सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरके ट्यूशन क्लासेस पे। हम सीख रहे हैं बेसिक से मैथ्स, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने अगर मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियोस देखिए, जिससे आपका बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट पूरे वहाँ पे क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। तो उसके लिए मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ ये वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की ट्राई करूँगा। तो आइए दोस्तों, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं अब। तो आज का हमारा टॉपिक है वी बोर्डमास रूल्स। तो क्या होता है वी बोर्डमास रूल्स और हमें क्यों वो वी बोर्डमास रूल्स पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, एटसेट्रा। तो यहाँ पे अगर सभी जो ऑपरेशन है आपको एक क्वेश्चन में मिल गए तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन आपको सॉल्व करना चाहिए, तो ये चीज समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है दोस्तों, वी बोर्डमास रूल्स पढ़ना पड़ता है। आइए इस बात को मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि ये 2+3 इंटू 6+4 है। अब मेरे दो स्टूडेंट है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई है दोस्तों। तो एक स्टूडेंट कह रहा है मुझे इस क्वेश्चन में पहले एडिशन करना है और दूसरा वाला स्टूडेंट क्या बोल रहा है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखते हैं क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं। तो क्यों डिफरेंट आते हैं, तो जो एडिशन करने वाला बच्चा है वो पहले एडिशन करना चाहता है, उसका आंसर क्या आता है देखते हैं। तो वो क्या करेगा, 2+3 करेगा, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। देन 6+4 करेगा, वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि 5 इंटू 10 करेंगे, हमारा आंसर कितना बनेगा, 50। जो एडिशन करने वाला स्टूडेंट है उसका आंसर हमें कितना मिला है, 50 मिला है। अब जो मल्टीप्लिकेशन करने वाला बच्चा है उसका आंसर क्या मिलता है, उसे समझने की ट्राई करते हैं। तो ये वो क्या करेगा, 3 इंटू 6 पहले सॉल्व करेगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है, +4 है। देन यहाँ पे +2 भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सबको ऐड करोगे 18 + 2 20 होगा, 20 + 4 आपका आंसर कितना बनता है, तो दूसरे वाले स्टूडेंट का आंसर 24 होता है। तो दोनों के आंसर डिफरेंस है, तो इसमें से कौन सही और कौन गलत, तो ये बात हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी बोर्डमास रूल्स को पढ़ना पड़ता है। तो आए दोस्तों, ये वी बोर्डमास जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा स्टूडेंट है जिसका आंसर 24 आया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वो आप में वीडियो खत्म होती है, उसके बाद जाके आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है। तो समझते हैं कि वी बोर्डमास रूल्स क्या है और क्यों हम ऐसे वी बोर्डमास कहते हैं। तो दोस्तों, ये वी बोर्डमास है मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक छोटा सा फॉर्म है, उसका इनिशियल अल्फाबेट है वो हमने यूज करके एक ये फॉर्मूला बनाया है। तो उसे आगे देखने की ट्राई करते हैं किसका ये अल्फाबेट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले जो है वो हमें वी दिखेगा। तो वी हमारा क्या कहलाता है, विनक्यूलम। उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बार होता है। जैसे कि कोई हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाए, यानी कि 2+3 इंटू 6 करे और यहाँ पे मैं इसके ऊपर में लाइन खींच दूं तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। बार एक तरह का ब्रैकेट ही है, तो जो इस क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करने में हेल्प करता है। जिस मैथ्स यानी कि ऑपरेशन के ऊपर बार होगा उस ऑपरेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला बी दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है, बी का मतलब होगा ब्रैकेट। हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। पहला वाला ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं। दूसरा वाला जो ब्रैकेट है उसे हम क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट, या फिर उसे ब्रेस भी कहते हैं। और तीसरा वाला जो ब्रैकेट है उसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं या बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये ब्रैकेट की बात हुई। उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑफ। ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ही है। ये ज्यादातर आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा। और दूसरा इसे ऑर्डर भी कहते हैं,
क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको कई बार स्क्वायर रूट मिलता है, क्यूब रूट मिलता है, स्क्वायर करना होता है, तो यह भी क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये ऑर्डर को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, बाद में जाके आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। तो ये ऑर्डर के लिए भी यूज होता है। देन डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन हो जाएगा, एंड एस का मतलब क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म थे वो हमने यहाँ पे इस सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन से डिराइव किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे हमें कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है, उसे नेक्स्ट वाले स्लाइड में जाके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या लिया था, v लिया था। v का मतलब क्या, विनकुलम होता है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना रहता है बार, उसके बाद क्या आता है, ब्रैकेट आता है दोस्तों। b का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो हमारे पास कितने तरह के ब्रैकेट है, 3 तरह के ब्रैकेट है। पहला होगा स्मॉल करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना रहता है, उसके बाद करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हो। जैसे कि ऑर्डर की बात की हमने यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले ओ का मतलब क्या होगा, ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर उसके बाद क्यूब रूट हो, कोई भी हो, तो रूट पहले निकालना है, उसके बाद उसका स्क्वायर वगैरह कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अब लिखूं कि 8 की पावर है 2/3, अगर ऐसा दूं तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है, ये 2/3 है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, और ये इसकी कितनी पावर है, 2/3 है। अब आपको पता है ये ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है और इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। यानी कि 3 और 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो अब बाकी क्या बचा है, 2 का स्क्वायर बचा है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता चला, सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये जो रूट है उसे निकालना होता है, उसके बाद जाके हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना रहेगा, डिवीजन सॉल्व करते हैं। कोई भी चीज ऑपरेशन में आपको दी है, कोई भी ऑपरेशन दिए हुए है, तो इसमें इसी रैंक से आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, एंड देन सब्सट्रैक्शन आपको सॉल्व करना रहेगा। उसे कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसे देखने की ट्राई करते हैं दोस्तों। तो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सभी जो ऑपरेशन है उसके दो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ब्रैकेट के लिए मैंने भी एग्जाम्पल आपके लिए रखा है। तो सबसे पहले क्या किया है मैंने, 5 इंटू इंटू ब्रैकेट 7-3 किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 7-3 कितना होगा आपका, 4 मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और 5 इंटू 4 करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हमें 20 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं 24 डिवाइड इंटू ब्रैकेट 8-5, 8-5 करोगे कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 24 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना बनता है, 8 बन जाएगा। ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट, रूट सॉल्व करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, व्हाटएवर जो भी है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो 7 + 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना मिलता है, 4, और 7 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 11। ऐसे ही यहाँ पे 10 - 3 स्क्वायर दिया है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 10 - 9 करोगे आपका आंसर कितना बन जाएगा, 1। अब डिवीजन की बात करते हैं, डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है। अब पूरे इक्वेशन में आपको कौन से ऑपरेशन दिए हुए, प्लस एंड डिवीजन। तो आपको इस ऑपरेशन में सबसे पहले क्या करना रहेगा दोस्तों, डिवीजन पहले करना होगा। यहाँ पे 9 + 12 करने जाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। 12 डिवाइड बाय 3 आपको कितना देता है, 4 देगा, और 9 + 4 आपका आंसर कितना बनेगा,
13 बन जाएगा। सेम इसके साथ भी यहाँ पे होगा, 6 डिवाइड बाई 2 करोगे वो आपको 3 देता है, और 10 माइनस 3 करोगे वो फाइनल आंसर कितना होगा, 7 हो जाएगा। देन आपको मिलता है मल्टीप्लीकेशन, तो 10 डिवाइड 2 इंटू 3 है। यहाँ पे दोस्तों एक करेक्शन है, 10 डिवाइड नहीं है, इसे प्लस कर लेना। तो ये 10 प्लस 2 इंटू 3 है। तो 2 इंटू 3 हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से ऑपरेशन दिए है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, एंड 10 के साथ उसे ऐड करना है, तो फाइनल आंसर कितना बनेगा, 16 बन जाएगा। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 इंटू 2 करना है, तो 4 टू सा कितना होगा, 8, और 9 माइनस 8 करोगे, फाइनल आंसर क्या बनेगा हमारा, 1 ही बनेगा। अब एडिशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट, तो ए यहाँ पे 4 इंटू 3 प्लस 5 दिया है। तो ऑपरेशन कौन कौन से है, ऑपरेशन में है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, मल्टीप्लीकेशन पहले करना रहेगा। तो 4 3 सा कितना होगा, 12 हो जाएगा। बाद में हम कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करके इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 फाइनल आंसर हमारा 17 बनेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 इंटू 7 प्लस 8 दिया है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 14, और उसमें 8 ऐड करोगे तो फाइनल आंसर कितना बनता है हमारा, 22 बन जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले डिवीजन दिया है, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना देगा आपको, 5, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 2 निकालते हैं तो कितना बचेगा, 3 बनेगा। 9 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिवीजन करेंगे, और 9 डिवाइड बाय 3 आपको कितना देगा, 3 देगा। उसमें से कितना हमें माइनस करना है, 1, तो 3 माइनस 1 करोगे, फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। तो ये अब थी बात, सभी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसे कौन सा सीक्वेंस में सॉल्व करना है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। कुछ उसके एग्जाम्पल है उसे भी देख लेते हैं, तो आपका जो भी कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, सॉल्व 2 ऑफ 3 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 2 दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना है क्वेश्चन में कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए है। पहला तो हमें दिया हुआ है ऑफ, देन दिया है मल्टीप्लिकेशन, देन ब्रैकेट एंड देन एडिशन दिया है। तो हमारे वी बॉडमस रूल्स के हिसाब से हमें पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट में क्या दिया है, एडिशन दिया है, वो एडिशन है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसलिए ब्रैकेट सॉल्व करते वक्त ये ऑपरेशन यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 7 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या बचता है, 2 ऑफ 3 इंटू 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखा। अब बॉडमास के हिसाब से हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑफ, यानी कि ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लीकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वो कितना देगा आपको, 6, और इनटू फाइनली क्या था, 7 था। तो 6 7 जा आपका कितना हो जाएगा, 42 बनेगा। तो फ्रेंड्स हमें इसी सीक्वेंस में हमें सबसे पहले क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन में ऑपरेशन दिए ये चेक करना है। उसके बाद किस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है, कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करना है, वो हमें बॉडमास रूल्स बताता है। तो बॉडमास के हिसाब से बाकी के ऑपरेशन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बताया हुआ है। तो इसी रैंक में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। एक और एग्जांपल लिया हुआ है दोस्तों, दूसरा वाला, जहां पे मैंने सभी ब्रैकेट और बार का यूज किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, बार भी लिया है, स्मॉल ब्रैकेट भी लिया है, कर्ली ब्रैकेट भी लिया है, और स्क्वायर ब्रैकेट भी लिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन में क्या है, सब ब्रैकेट है और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बार है इसे सॉल्व करेंगे। तो बार सॉल्व करते हैं तो क्या है, 5 माइनस 3 है, तो वो आपको कितना देगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये हमारा बार सॉल्व हो गया। अब बाकी क्या बचा है, स्मॉल ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 आपको कितना देगा, 5 देगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको 5 मिल रहा है। अब करली ब्रैकेट में आपको क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, 10 माइनस 5, तो 10 में से 5 निकालोगे क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो आपको अब क्या मिला है, 20 माइनस
5 मिल जाएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे हम, तो 20 माइनस 5 कितना मिलता है, 15 मिलेगा। यानी कि फाइनली आपको क्या मिलता है, 25 माइनस 15। तो 25 माइनस 15 करोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 10 मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज थी, आपको इस लेक्चर में मैंने समझाया है। कुछ नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, इसका दूसरा भी पार्ट आपके लिए है। तो दोस्तों ये पार्ट पूरा देख के उसके बाद वो दूसरा वाला पार्ट भी जरूर देखना है। थैंक यू, हम यहाँ पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।